जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का भारतवर्ष क्लासेस में। बच्चा, हम सभी कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने अध्याय 3 को प्रारंभ किया था। अध्याय 3 में हम सभी ने प्रश्नावली 3.2 तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। देखिए बच्चा, इसमें कार्तीय तल में आप सभी को कुछ बिंदु निर्देशित करने हैं। तो देखिए, किसी भी बिंदु निर्देशित करने के लिए आपको दो बिंदु दे रखे होंगे। मान लीजिए दिया हुआ है 1 और 3। इसमें आप सभी कैसे निर्देशित किया जाएगा, आप सभी को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रश्न में फिर करवाऊंगा कि आप सभी को यह बिंदु दे रखा है और बताना है कि यह बिंदु कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। देखिए, इस बिंदु को बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो पहले दे रखा है उसको दर्शाना होता है एक्स अक्ष पे, और जो बाद में दे रखा है उसे दर्शाना होता है वाई अक्ष पे। क्या कहा मैंने, जो बिंदु पहले दे रखा हो, यहाँ पे एक दे रखा है पहले, तो उसे दर्शाना है एक्स अक्ष पे, और जो यहाँ दे रखा है बाद में वाई दे रखा है तो उसे दर्शाना होता है वाई अक्ष पे। एक्स अक्ष इसे बोलते हैं, जो क्षैतिज रेखा है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बोलते हैं। एक्स अक्ष में दो प्रकार के बिंदु होते हैं, एक तो होते हैं धनात्मक के और दूसरा होता है ऋणात्मक के। इसी प्रकार वाई अक्ष में भी दो प्रकार बिंदु होते हैं, पहला तो धनात्मक का और दूसरा ऋणात्मक का। यहाँ पे जो दोनों बिंदु दे रखे हैं वो दोनों धनात्मक के हैं। तो एक्स का एक, यानी एक्स का एक बिंदु यहाँ पे है धनात्मक का, और वाई का तीन बिंदु यहाँ पे है। तो एक्स का एक यहाँ है और वाई का 3 यहाँ है। अब मेल कैसे करें सर, मेल भी तो करना है हमें। एक्स का एक यहाँ मिल गया और वाई का 3 यहाँ मिल गया। अब मेल कैसे करेंगे, मेल इस प्रकार करेंगे, यहाँ से एक्स, यहाँ पर आया एक्स और यहाँ पे आया वाई। एक्स बिंदु से हम लोग को ऊपर चलते जाना है, और जहाँ पे वाई बिंदु 3 है उससे भी इधर चलते जाना है। यहाँ पे जहाँ बिंदु दोनों मिलेगी वही इन दोनों का मेल बिंदु कहलाएगा। अर्थात यह जो बिंदु आया है वो 1.1 और 3 का है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे आप लोग उल्टा मत रख लीजिएगा, 3 या 1 जैसे नहीं लिखाएगा, 1 और 3 ही लिखाएगा। यहाँ पे आप लोग चाहो तो 3 और 1 लिख सकते हो, नहीं ये गलत है, 1 और 3 ही लिखाएगा। चलिए, यह तो हो गया उदाहरण। चलिए हम लोग प्रश्न से इस प्रकार इसे अच्छी प्रकार से करते हैं और वहाँ पे इन चीज़ों को सत्यापित भी करते हैं। उसके पहले एक बात बच्चा, यहाँ देखिए, जब हमने क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, इन दोनों रेखाओं को मिलाया तो यहाँ पे कुल ये 4 भाग में बट गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अब चारों भाग के अलग अलग मायने हैं। यहाँ पे जो बिंदु आएगा वो हमेशा धनात्मक इधर से भी आएगा, वाई अक्ष का भी और एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष का भी धनात्मक का और वाई अक्ष का भी धनात्मक का आएगा। इसीलिए इसे बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या बोला जाता है बच्चा, प्रथम चतुर्थांश इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे जो बिंदु आएगा हमारा एक्स अक्ष पे आएगा माइनस का और वाई अक्ष पे आएगा प्लस का, अर्थात यहाँ जो बिंदु आएगा वो ऋणात्मक का और धनात्मक का दोनों होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या याद बोलते हैं बच्चा, द्वितीय चतुर्थांश, याद रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा, यहाँ पे जो बिंदु आएगा वो एक्स अक्ष का भी माइनस का रहेगा और वाई अक्ष का भी माइनस का, अर्थात यहाँ पे दोनों बिंदु ऋणात्मक का होगा। इसलिए इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। और यहाँ पे जो बिंदु आएगा वो एक्स का तो रहेगा धनात्मक का, परंतु वाई अक्ष का रहेगा ऋणात्मक का। इसीलिए इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। वेरी गुड। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दे रखा है, किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु बिंदु दे रखे हैं स्थित है कार्तीय तल पर, इसका निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। सबसे पहले यहाँ बिंदुओं को लिख लेते हैं। बिंदु दे रखा है -2 और 4, -2 और 4। दूसरा दे रखा है 3 -1, 3 -1। फिर दे रखा है -1 0, -1 0। फिर दे रखा है 1 और 2, 1 और 2। फिर हमारा दे रखा है -3 और माइनस का
तो चलिए बच्चा, ये रहा हमारा कार्तीय तल। अब हम लोग इन बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें लिखना है एक्स अक्ष पे इधर वाले बिंदु को, और फिर बाद वाले बिंदु को वाई अक्ष पे देखना है। तो एक्स अक्ष पे हमें देखना है -2। -2 किधर आएगा बताइए। ये रहा एक्स अक्ष, इधर है +2, और इधर आएगा हमारा -2। -2 का बिंदु यहाँ पे है, और वाई अक्ष पे है 4। अब 4 धनात्मक का है ऋणात्मक का, या 4 है धनात्मक का, तो धनात्मक का 4 यहाँ पे है। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। ये हमारा रहा -2 और -4, किसे मिलाएंगे, एक स्केल लेंगे सर, ठीक है। और फिर ये जो -2 बिंदु है उससे यहाँ तक 4 तक यहाँ एक बिंदु लेंगे, तो यह बिंदु हमारा रहेगा -2 और 4। अब देखिए -2 और 4 किस चतुर्थांश में आया है, प्रथम चतुर्थांश में आया, द्वितीय चतुर्थांश में आया, तृतीय चतुर्थांश में आया, या चतुर्थ चतुर्थांश में आया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। वैसे तो हम लोग प्रश्न से ही देख सकते हैं कि इसमें एक चिन्ह है धनात्मक का, पहले तो चिन्ह है धनात्मक ऋणात्मक का, और फिर है धनात्मक का। हमें प्रश्न से ही पता सकता है कि ऋणात्मक और धनात्मक द्वितीय चतुर्थांश में होता है, लेकिन कार्तीय तल में भी दर्शाने के लिए हमने यहाँ दर्शा दिया। तो इसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं -2 और 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए दूसरा दे रखा है कि 3 - 1। 3 एक्स अक्ष पे देखना है हमें। एक्स अक्ष का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि धनात्मक का देखना है तो एक्स अक्ष का 3 यहाँ पे है। और -1 देखना है हमें वाई अक्ष का। वाई अक्ष का -1 कहाँ आएगा, नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा बताइए। नीचे आएगा, क्योंकि -1 तो यहाँ पे नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से -1 नीचे आएगा। यहाँ पे एक बिंदु छूट गया है, यहाँ से रहेगा -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। तो एक्स अक्ष का -3, एक्स अक्ष का 3 और वाई अक्ष का -1 या रहा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 3 और -1। यह किस चतुर्थांश में आया है बच्चा, देखिए। तो यह हमारा आया है चतुर्थ चतुर्थांश में, तो इसे लिखेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। अब तीसरा दे रखा है -1 और 0। तो माइनस का 1 कहाँ पे आएगा बताइए, एक्स अक्ष का देखना है -1। तो एक्स अक्ष का -1 यहाँ पे रहा, और 0। अब 0 देना है तो हमें कहाँ पता चलेगा 0 कहाँ है। तो मैंने कहा था बच्चा कि ये जो लाइन बिंदु है, मूल बिंदु जिसे कहते हैं, वहाँ पे x का भी 0 होता है और y का भी 0 होता है। तो हमें x का 0 यहाँ पर आ गया है, x का -1, तो 0 कहाँ पे होगा, इसी लाइन पे होगा। तो यहाँ पे होगा -1 और 0। यह किस चतुर्थांश में आया, प्रथम चतुर्थांश ये रहा, द्वितीय चतुर्थांश ये रहा। तो यह हमारा आया है द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चौथा दे रखा है 1 और 2। तो 1 हमें देखना है एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष का ये 1 ये रहा, और 2 यहाँ से आएगा 1 और 2। यह बिंदु है 1 और 2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि 1 और 2 किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। पांचवा दे रखा है -3 और -5, यानी एक्स अक्ष का भी -3। तो -3 ये रहा, और माइनस का माफ कीजिएगा एक्स अक्ष का देखना है, तो एक्स अक्ष का -3 ये रहा, और -5 इससे नीचे चले जाएंगे यहाँ पे। तो यह होगा हमारा बिंदु -3 और -5, और यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश में।
तो यह था प्रश्न संख्या 1। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। आप लोग सारणी पढ़िए, तब तक मैं यहाँ पे प्रश्न को मिटा देता हूँ। पढ़िए क्या दे रखा है, और उसे ही भी आप लोगों को कार्तीय तल पर ही दर्शाना है। तो पहला दे रखा है x का -2 और y का 8। तो x का -2 कहाँ पे जाएंगे बच्चा? x का -2, तो x का ये रहा, इधर तो धनात्मक का, इधर ऋणात्मक का, और ऋणात्मक पर ही हमें -2 मिलेगा। तो यह रहा -1 -2, x का -2 और y बिंदु पे जाना है हमें 8 तक। तो x का -2 और इसी के सिधानी में हमें जाना है 8 तक। तो यहाँ इसका सिधानी यहाँ पे आएगा लगभग यहाँ पे। तो यह बिंदु क्या रहेगा? -2 और 8। यदि आप लोग से पूछे कि यह किस चतुर्थांश में है, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में है। वैसे इसमें चतुर्थांश नहीं पूछ रखा है। दूसरा है x का -1 और y का 7। x का -1 यहीं पे है और y का 7। तो इसके सिधानी पे ऊपर जाएंगे तो लगभग ये यहाँ पे मिलेगा -1 और 7। तीसरा दे रखा है 0 और -1.25। x का 0 यहीं पे होगा और y का -1.25। तो माइनस का नीचे जाएंगे, एक के बाद देखना है। देखिए -1.25 है, तो यह किसके बीच स्थित हो सकता है? यह 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। 2 से कम है तो दिया 2 से नीचे दिखाना है। अब 2 से नीचे आप लोग इसमें कहीं भी दर्शा सकते हो। तो 2 से नीचे देखना है, तो x का 1 और y का x का 0 और y का 1.25। आगे दे रखा है 1 और 3। x का 1 और y का 3। x का 1 ये रहा और y का 3, एक यहाँ रहा, 1 और 3। आगे दे रखा है x का 3 और y का -1। x का 3 और y का -1 यानी नीचे आएगा, यहाँ से मिटा देते। x का 3 और y का -1, 3 और -1, यह चतुर्थांश में स्थित है। तो यह था प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न। बताइए आप सभी को वीडियो कैसे लगा। अभी मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे देता हूँ। आप सभी को इस होमवर्क को कॉपी पे बनाना है। इसमें देखिए x अक्ष पे कुछ बिंदु है और यहाँ पे y अक्ष पे कुछ बिंदु दे देता हूँ। आप सभी को x का और y का, इन दोनों का कॉपी पे बनाना है। देखिए x का 2, 3, y का 3, x का 1 और y का 0। फिर एक ठो और है x का 0 और y का 1.25। इसे आप लोगों को दर्शाना है। ये रहा, तो आप लोगों को कॉपी में करना है और सभी को कमेंट पे कुछ आंसर करना है। कमेंट का आंसर है कि x अक्ष और y अक्ष के मेल वाले बिंदु को क्या कहते हैं? x अक्ष और y अक्ष के मेल वाले बिंदु को क्या कहते हैं, आप सभी को कमेंट में बताना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल भारतवर्ष क्लासेस को। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।